नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग मूल रूप से झारखंड की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं और शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं को देखेंगे एवं इसे समझने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर झारखंड में आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम लोग सामाजिक सुरक्षा योजना को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला झारखंड का योजना है डिवाइन योजना, जिसे 2021-22 में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है? तो डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विद एम्पैथी। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति कठिनाई में जीवन यापन कर रहे हैं उनकी पहचान करना और उन्हें सामाजिक आर्थिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ना है। और मूल रूप से जो कठिनाई में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो समाज के सबसे पिछड़े वर्गों में आते हैं और उन्हीं की पहचान करके इस योजना के अंतर्गत उन्हें विभिन्न सामाजिक आर्थिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ना है। इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन होगा वह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तथा सिविल सोसाइटी के माध्यम से इनका क्रियान्वयन इस योजना का किया जाएगा। अगला है हमारा योजना मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान, और इसे प्रारंभ कब किया गया है? तो 2021-22 में इसे प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि यदि कोई श्रमिक की मृत्यु विदेश प्रवास के दौरान हो जाती है तो उस स्थिति में उसके आश्रितों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत जो प्रवासी श्रमिक के आश्रितों को एकमुश्त 5 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी तथा यह राशि उस जिले के उपायुक्त के माध्यम से आश्रित को प्रदान की जाएगी। अगला योजना है सर्वजन पेंशन योजना, और इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को गुमला जिले से किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धों, निःशक्तों, निराश्रितों को आर्थिक पेंशन सहायता उपलब्ध करवाना। इस योजना का क्रियान्वयन है महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। अगला योजना है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसे प्रारंभ किया गया है 29 दिसंबर 2021 को, और यह वह अवसर था जब झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ थी। झारखंड सरकार ने अपनी दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य है कि पत्रकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। यदि वो किसी भी रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उस स्थिति में यह स्वास्थ्य बीमा योजना उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और इसका प्रावधान क्या है उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रावधान है आपका कि पत्रकारों का 5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक पत्रकार का 5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा, जिसमें से प्रीमियम का 80% भाग राज्य सरकार के द्वारा तथा 20% जो होगा वह पत्रकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना का लाभ वैसे पत्रकार ले सकते हैं जिनकी पत्नी की आयु 21 वर्ष हो और अधिकतम उसके 2 अविवाहित बच्चों तक ही इसका लाभ प्राप्त होगा। यानी इस योजना के अंतर्गत पत्रकार के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी लाभ प्राप्त होगा, उनको भी इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा झारखंड सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख योजनाएं। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। जो पहला है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, और इस योजना को 2021-22 में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत वैसी बीमारियों को शामिल किया गया है जो आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आती हैं। इस योजना के अंतर्गत जो इलाज की अधिकतम राशि है वह 10 लाख रुपए तक की है। 10 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी
और यह जो होगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि 5 लाख रुपए तक की जो राशि है उसकी स्वीकृति का जो अधिकार दिया गया है वह जिले के सिविल सर्जन के पास में होगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि 5 लाख रुपए तक की राशि की स्वीकृति जिले के सिविल सर्जन के पास स्वीकृत करने का अधिकार होगा। अगली योजना है झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी। तो इसका प्रारंभ कब किया गया है? तो 2020 में इसे प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को पुलिस परेशान नहीं करेगी। यानी यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है तो राज्य का कोई भी व्यक्ति उसे अस्पताल पहुंचा करके उसकी मदद करेगा। अब इस क्रम में जो पुलिस होगी, जो पूछताछ करेगी, अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर भी सकती है और नहीं भी करेगी, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अब इसका प्रमुख प्रावधान क्या है? तो सड़क दुर्घटना में जान बचाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और राज्य सरकार ने इसके लिए गुड सैमरिटन पॉलिसी 2020 को लागू किया है। इसका संकल्प जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 9 फरवरी 2020 को ही जारी कर दिया गया था और राज्य के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि आखिर एक गुड सैमरिटन या गुड नागरिक कौन होगा? तो वैसा नागरिक जो किसी भी पीड़ित या घायल व्यक्ति को उसकी सहायता करता है तो उसे गुड सैमरिटन या गुड नागरिक कहा जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित अगली प्रमुख योजना है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना और इस योजना को 2019 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि गांव में होने वाली छोटी छोटी बीमारियों का जो इलाज है वह सहिया के द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है प्रत्येक गांव में राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय स्तर पर सहिया की नियुक्ति की गई है, जिसमें इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य के सभी गांव में सहिया को एक मेडिकल किट या आरोग्य कुंजी उपलब्ध कराएगी और इसी मेडिकल किट के द्वारा गांव में छोटी छोटी बीमारियों से सहिया इलाज करेगी। अगला है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका प्रारंभ 15 नवंबर 2017 से किया गया था और इसका उद्देश्य है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। इस योजना का लाभ 80% वैसे बीपीएल परिवारों को प्राप्त होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि झारखंड सरकार का यह जो योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, यह उन्हें ही इसका लाभ प्राप्त होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आते हैं। अब यहाँ पर है कि शेष 20% जो बीपीएल परिवार वाले होंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ लेने हेतु तो 500 रुपए प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। अगला योजना है पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना को हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग शिक्षा से संबंधित झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं को यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला है शिक्षा प्रोत्साहन योजना और इसे 15 नवंबर 2022 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो 10वीं पास विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, होटल मैनेजमेंट एवं सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाना और केवल झारखंड राज्य के विद्यार्थियों के लिए यह योजना लागू होगी। इस योजना का प्रमुख प्रावधान क्या है कि प्रथम वर्ष में 8000 छात्रों का चयन किया जाएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि इस योजना के प्रथम वर्ष में 8000 छात्रों का चयन किया जाएगा जिन्हें प्रति माह 2500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और छात्रों का जो चयन है वह एक चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। अगला योजना है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और इसका आरंभ किया गया है 15 नवंबर 2022 को। इस योजना के प्रमुख प्रावधान है डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक, पीएचडी तथा शोध करने के लिए चयनित छात्रों को
ऋण के रूप में 4% ब्याज पर 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यह। और यहाँ पर इस योजना में जो ईएमआई का भुगतान करना होगा वह कोर्स प्रारंभ, यानी आप कोई भी डिप्लोमा, स्नातक, ये परास्नातक, पीएचडी और शोध कार्य कर रहे हैं, तो जब आपका कोर्स प्रारंभ होगा तो प्रारंभ होने के 1 साल के बाद आपको ईएमआई का भुगतान करना होगा। और 15 वर्ष की अवधि में यदि छात्र द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार स्वयं इस राशि का भुगतान करेगी। तो उल्लेखनीय तथ्य है यहाँ पर 4% का ब्याज दर और 15 लाख रुपए कोर्स प्रारंभ होने के 1 साल के बाद आपको ईएमआई का भुगतान करना होगा। और यदि 15 वर्ष की अवधि में छात्र भुगतान नहीं कर पाता है तो राशि का भुगतान झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगली प्रमुख योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, और इसे 15 नवंबर 2022 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किया जाएगी। इस योजना से जुड़े प्रमुख प्रावधान यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए 27,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य है कि विद्यार्थियों को एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी के कोचिंग के लिए 27,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। और कोचिंग के बाद 2,500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यहाँ इस योजना का लाभ लेने वाले जो छात्र होंगे उनके माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यानी आयकर जो भी व्यक्ति दे रहे हैं उनके बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोचिंग और एलाइड योजना, और इसे 2021-22 से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है कि एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता झारखंड सरकार की ओर से उपलब्ध करवाना। अगला योजना है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, और इसे 2022 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के लिए अनुमंडल या जिला मुख्यालय आने जाने वाले छात्रों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना। इसके अतिरिक्त बेहतर चिकित्सा के लिए शहर आने वाले लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना। साथ ही साथ किसानों को उनके उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए किसानों को भी परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना है। तो प्रमुख प्रावधान क्या है इस योजना के? तो इसमें जो वाहन होना चाहिए उसमें चालक छोड़ करके कम से कम 42 सीट होनी चाहिए, यानी कुल 43 सीट उस वाहन में होना चाहिए, तभी उसे इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हेड टॉप या सॉफ्ट टॉप बॉडी होनी चाहिए वाहन की। वरिष्ठ नागरिक या जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, छात्र छात्राएं, वैसे छात्र जो या तो बधिर हैं, सुन नहीं सकते हैं, या नेत्रहीन हैं। वहीं 50% दिव्यांग, सेवानिवृत्त सैनिक, एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति और झारखंड राज्य आंदोलनकारी जिसका सत्यापन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, तथा विधवा पेंशन से आच्छादित महिला को इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का किराया नहीं देना होगा, यानी उन्हें शहर तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का किराया नहीं देना होगा इस योजना के अंतर्गत। अगला योजना है झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, और इसे 2022-23 में प्रारंभ किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान है कि राज्य के बाहर या राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को एक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाना है। अब प्रोत्साहन राशि कितनी होगी? तो 15,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की यह प्रोत्साहन राशि होगी, तथा इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, और इसे 2022 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के प्रमुख प्रावधान है, इस योजना को झारखंड राज्य के स्कूली बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया है, और प्रतिवर्ष झारखंड राज्य के
5000 विद्यार्थियों का चयन एक चयन परीक्षा के माध्यम से मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक जिला से अधिकतम 400 छात्र छात्राएं ही शामिल हो सकती हैं। कक्षा 9 से 12 के छात्र जिन्होंने परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किया है, उन्हें 12,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं आवासीय विद्यालयों या आकांक्षा के छात्रों को इसमें छात्रवृत्ति की जो राशि दी जाएगी वह केवल 50% यानी कि 6,000 रुपए ही उनको राशि प्रदान की जाएगी। किन्हें? तो जो आवासीय विद्यालय या आकांक्षा के अंतर्गत जो छात्र आते हैं। अगला योजना है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना और इसे 2021-22 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का प्रमुख प्रावधान है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। अगली योजना है प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और इस योजना का उद्देश्य है छात्र छात्राओं की शिक्षा में अधिक भागीदारी, शिक्षा का समान अवसर तथा राज्य के स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को रोकना है। इससे लाभान्वित कितने छात्र होंगे? तो झारखंड राज्य के 35 लाख विद्यार्थी इस योजना से छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं वह क्या है? तो झारखंड में अवस्थित सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए माता पिता की जो वार्षिक आय है उसकी सीमा का निर्धारण इस योजना में नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण है 1 to 8 कक्षा 1 से 8 के लिए यदि आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए माता पिता या परिवार की जो वार्षिक आय है उसकी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। वहीं कक्षा 9 से 10 के लिए जो परिवार की आय होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तथा यही पात्रता जो पारिवारिक वार्षिक आय है पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है। इसमें कुल छात्रवृत्ति कितनी दी जाएगी? तो प्री मैट्रिक में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्रों और छात्राओं को 1,500 रुपए, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को 2,500 रुपए, कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थियों को 4.5 लाख रुपए तथा पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। अगली योजना है साक्षर झारखंड अभियान और इसे 2019-20 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि निरक्षरों को साक्षर बनाना तथा झारखंड राज्य के साक्षरता दर में वृद्धि करना। इस योजना को झारखंड के वैसे जिलों में लागू किया जाएगा जो साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। उन्हें उन जिलों को ही इस योजना के अंतर्गत साक्षर झारखंड अभियान में शामिल किया जाएगा। इस योजना के प्रारंभिक चरण में 5 जिले को शामिल किया जाएगा। इसमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा ये 5 जिले हैं जहां साक्षर झारखंड अभियान चलाया जा रहा है और यही 5 जिले हैं जो साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत झारखंड के जिले हैं जिन्हें इसके अंतर्गत आच्छादित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना और इस योजना को 2021 में प्रारंभ किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? तो 31 विषयों की उच्च शिक्षा हेतु राज्य के छात्र विदेश जा सकेंगे। पूर्व में यदि हम लोग देखें ये 2022 में यह प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व 2021 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसमें केवल 22 विषयों को ही शामिल किया गया था। इस योजना के तहत अधिकतम 25 विद्यार्थियों को विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें से 10 शेड्यूल ट्राइब के, 5 शेड्यूल कास्ट के, 7 पिछड़ा वर्ग के और 3 अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत चयनित छात्र ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न
आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और यह शिक्षा क्या होगी, तो एमए और एमफिल वहां पर कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की कुल राशि कितनी है, तो 16 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी। और इसके लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष के छात्र और छात्राएं इसके लिए योग्य होंगे, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय जो हो वो 12 लाख रुपए से कम होगी, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार की योजना प्रारंभ करने वाला झारखंड भारत का प्रथम राज्य है। अगली योजना है सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना, और इसे 2020 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है राज्य के 5000 विद्यालयों को आदर्श स्कूल की तर्ज पर विकास करना। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 अगस्त 2020 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वैसे विद्यालय जिन्हें आदर्श स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, उसमें स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था तथा आधुनिक प्रयोगशाला का विकास वहां पर किया जाएगा। अगली योजना है ज्ञानोदय योजना, और इसे 12 सितंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था। ज्ञानोदय योजना का मूल उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण किया जाएगा तथा योजना का संचालन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अगली योजना है मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, और इस योजना को 18 सितंबर 2017 से प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य है बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास करना। इस योजना का प्रमुख प्रावधान है कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को देश के विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, दार्शनिक पर्यटक स्थलों की भ्रमण करवाना और उन्हें इन स्थलों के विषय में उचित जानकारी प्रदान करना। अगला योजना है पंख योजना, जिसका प्रारंभ 6 दिसंबर 2017 को किया गया था। इसका मूल उद्देश्य है शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, पंख योजना का मूल उद्देश्य है शहरी मलिन बस्ती में निवास करने वाले बच्चों को विद्यालय के साथ में जोड़ना। अगली योजना है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, और इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2015 से किया गया था। इसका उद्देश्य था बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना, यानी स्कूल में बीच की पढ़ाई छोड़ करके जो बालिकाएं घर बैठ जाती हैं, इस ड्रॉप आउट दर को रोकना था। प्रमुख प्रावधान क्या था इस योजना का, तो 6ठी कक्षा में नामांकन के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बच्चियों के नाम से 2000 रुपए का सावधि जमा बैंक या डाकघर खाता में खुलवाया जाएगा, और जब वह बच्ची 9th और 10th स्टैंडर्ड में चली जाएगी तो छात्रा के द्वारा ब्याज समेत संपूर्ण राशि निकाल सकती है। तो आज का जो सेशन है झारखंड की योजना से संबंधित यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आपको अत्यंत ही लाभ मिला होगा। यदि लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।